है एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग पाइथन को एज ए कैलकुलेटर कैसे यूज़ कर सकते हो। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया है तो इसको ज़रूर से एक्सेस कर लें, क्योंकि तमाम वीडियोस इस प्लेलिस्ट में ऐड होंगी। मैंने इस प्लेलिस्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन को एज ए कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंट फंक्शन का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखता हूँ 4+2, तो 4+2 क्या होता है? 6 होता है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो मेरे को 6 देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल करना है कि आप लोग को ये डबल कोट्स में नहीं लिखना। अगर इसको डबल कोट्स में लिखा जाएगा तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं सेव करके इसको रन करूँगा तो मेरे को 4+2 देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को इसको बिना डबल कोट्स के लिखना है, तो मेरे को 4+2 6 देखने को मिल जाएगा। अच्छा। इस तरीके से आप लोग पाइथन को एज ए कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने कुछ ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं कि आप लोग इन ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑपरेटर का डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि इसे एडिशन कहा जाता है, और उसके यहाँ पे मैंने साथ साथ एग्जाम्पल भी दी हुई है तमाम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। यहाँ पर आप प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई के लिए स्टार लगाना है। फ्लोट डिवीजन कर सकते हो। फ्लोट डिवीजन क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। इसके लिए डिवाइड के लिए आपको स्लैश लगाना पड़ता है, इसको फ्लोट डिवीजन भी कहा जाता है। और आप लोग इंटीजर डिवीजन कर सकते हो डबल स्लैश से। और मॉड्यूलो यूज़ होता है रिमाइंडर के लिए। और एक्सपोनेंट डबल स्टार, इसका मतलब पावर होता है। चलिए अब इन सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ। सबसे पहले प्लस का देख लेते हैं। प्लस के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4+6। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो मेरे को 4+6 लिखा हुआ लिख जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 4+6 चाहिए तो मेरे को डबल कोट्स हटाने पड़ेंगे। मुझे डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन के अंदर एज इट इज़ लिखना पड़ेगा 4+6। डबल कोट्स का इस्तेमाल मुझे नहीं करना पड़ेगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा। अगर मैं डबल कोट्स का इस्तेमाल किया तो मुझे 4+6 लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये देखें मेरे को यहाँ पे 10 मिल रहा है, क्योंकि 4+6 क्या होता है? 10 होता है। ये हो गया प्लस का एग्जाम्पल। मैं इसको ऐसा कमेंट आउट कर देता हूँ। ये कोड आपको सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लस का मैं देख लिया, अब देख लेते हैं दूसरा, जो कि क्या है? माइनस। तो माइनस का हमें पता है माइनस कैसे किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4-2, तो मुझे आंसर में 2 देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 4-2 2 होता है। ये देखें, मतलब इस तरीके से आप लोग माइनस भी कर सकते हो। अब देख लेते हैं तीसरा ऑपरेटर, जो कि है मल्टीप्लाई। तो मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट 4×2। तो 4×2 8 होता है, हमें पता है, तो मुझे 8 देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई के लिए आप लोग को स्टार लगाना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं डिवाइड की। इसको फ्लोट डिवीजन कहा जाता है, सिंगल स्लैश को। ये फॉरवर्ड स्लैश है बाय द वे, इसको फ्लोट डिवीजन भी कहा जाता है। फ्लोट डिवीजन का मतलब क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं अब लिखता हूँ प्रिंट 4/2। तो 4/2 क्या होता है? 2 होता है ना, लेकिन देखना यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे मुझे 2.0 आंसर में मिलेगा। असंभव। तो पॉइंट वाले नंबर को कहा जाता है फ्लोट। तो ये हमेशा आपको फ्लोट नंबर देगा, फिर भले से उसका राउंड आए ना आए, ये आपको पॉइंट में देगा ही देगा। अगर आप चाहते हो कि आपको पॉइंट में नंबर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर चाहिए, मतलब मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 आंसर चाहिए, मुझे पॉइंट वाले नंबर नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को लगाने पड़ेंगे डबल स्लैश। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है डबल स्लैश होते हैं इंटीजर डिवीजन। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिए हैं, अब इन एग्जांपल को देख लेना एक बार। तो अगर आप चाहते हो आपको 2 मिले तो आपको यहाँ पे डबल स्लैश लगाना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 देखने को मिलेगा। अगर आपका आउटपुट भले से ही पॉइंट में आना हुआ, जैसा कि मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5/2। तो 5/2 क्या होता है? 2.5 होता है। तो मुझे 2.5 आंसर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे डबल स्लैश लगाया तो डबल स्लैश हमेशा आपको एक इंटीजर रिटर्न करेगा, हमेशा एक इंटीजर। मतलब आपको 2 देखने को मिलेगा, 2.5 देखने को नहीं मिलेगा अगर आपने डबल स्लैश लगाया तो। इस बात को अपने ध्यान में रखना है। तो हम लोग ज़्यादातर सिंगल स्लैश का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे डेटा जो है वो लूज़ हो। बात तो सही है। ओके, तो ये था फ्लोट डिवीज़न, और हमने इंटीजर डिवीज़न भी देख लिया। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 5/2। ओके हो गया। अब बात कर लेते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर की। मॉड्यूलो ऑपरेटर कई सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ। मॉड्यूलो ऑपरेटर का मतलब होता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर आपको वो रिटर्न करके देता है जो आपका रिमाइंडर होता है।
फॉर एग्जांपल अगर आप 6 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपके पास 0 रिमाइंडर आएगा, तो ये मुझे 0 दे रहा है। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट 6 मॉड्यूलो 2। ये परसेंटेज के साइन को मॉड्यूलो कहा जाता है, तो मुझे आंसर आ रहा है 0। मतलब ये कि अगर मैं 6 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो मेरे पास 0 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर आप लोगों को पता होगा क्या होता है, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल तो आपको 0 मिलेगा। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ 6, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 मॉड्यूलो 2, यानी कि 5 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो मेरे को 1 रिमाइंडर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप 5 को डिवाइड करोगे 2 से तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 1 बच जाएगा रिमाइंडर में, तो ये मेरे को 1 रिटर्न करके दे रहा है। तो ये होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर। अब देख लेते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 और डबल स्टार लगाता हूँ 2, तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 2, ये होता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। हम लोग वैसे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक्सपोनेंट के लिए यूज़ करते हैं ये, लेकिन पाइथन में हम लोग ये यूज़ नहीं करते, हम लोग को डबल स्टार लगाना पड़ता है। ऐसा हम लोग रियल वर्ल्ड में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में हम लोग डबल स्टार लगाते हैं। डबल स्टार का मतलब होता है एक्सपोनेंट, मतलब पावर। मतलब 2 की पावर क्या होती है? 4 होती है, तो मुझे 4 देखने को मिल जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3, मतलब 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब 8 होता है, ये मुझे बता रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये वाला ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया है, मैंने 2 की पावर निकाली है 0.5। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए मुझे काफ़ी बड़ा आउटपुट देखने को मिल रहा है। ये 1.41421 काफ़ी बड़ा आउटपुट है ये। अगर आप चाहते हो आपको इतना बड़ा आउटपुट देखने को ना मिले, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद की 2 वैल्यूज़ चाहिए, या 3 चाहिए या 4 चाहिए, जितनी भी आपको वैल्यूज़ चाहिए, तो आप लोग ये कैसे कर सकते हो? तो आप लोग कैसे करोगे, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं राउंड फंक्शन का। राउंड एक फंक्शन है पाइथन के अंदर। आप यहाँ पे लिखो राउंड, इसके बाद अब लिखो अपना नंबर जो कि पॉइंट में आ रहा है। मेरे पास ये वाला नंबर जो है वो पॉइंट में आ रहा है। मैं इसको ऐसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को बहुत बड़ा आउटपुट देखने को मिल रहा था ये वाला। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर चाहिए, मतलब मेरे को मिले 1.41, मेरे को खाली इतना आंसर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं राउंड के बाद सबसे पहले तो वो अपना नंबर लिखूँगा जो पॉइंट में आ रहा है। इसके बाद मैं लगाऊँगा कोमा, और मैं इसको बताऊँगा कि मेरे को कितनी वैल्यूज़ चाहिए, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ चाहिए। मुझे सिर्फ 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 2। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, तो अब मेरे को खाली 1.41 देखने को मिलेगा। ये देखें, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी वैल्यूज़ को राउंड भी कर सकते हो। ओके, तो अब देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है प्रेसिडेंस रूल्स और एसोसिएटिविटी रूल। अब बात कर लेते हैं ये होता क्या है। तो जिस तरीके से हमारे पास मैथ में कुछ रूल होते हैं, बोर्ड मास रूल होता है, जैसे कि सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। इस तरीके से हमारे पास पाइथन में भी कुछ प्रेसिडेंस रूल्स होते हैं, उसके मुताबिक कैलकुलेशंस होती हैं पाइथन में। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 का एक्सपोनेंट 3, और फिर मैं प्लस करता हूँ इसके अंदर 6। तो आप यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है पैरेंथेसिस की। पैरेंथेसिस किसे कहते हैं? ये ब्रैकेट जो होते हैं इसे पैरेंथेसिस कहते हैं प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले पाइथन इसको सॉल्व करता है जो इसके अंदर लिखा हुआ होता है। यहाँ पर मैंने कोई भी पैरेंथेसिस नहीं दिया हुआ। ओके, इसके बाद पाइथन देखता है एक्सपोनेंट को। एक्सपोनेंट क्या होता है? यही डबल स्टार। तो पैरेंथेसिस की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, इसके बाद किसकी? एक्सपोनेंट की। तो पाइथन सबसे पहले 2 को एक्सपोनेंट निकालेगा 3 के साथ, क्योंकि सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है? एक्सपोनेंट की है। तो सबसे पहले 2 की पावर निकलेगी 3 के साथ, तो 2 की पावर 3 क्या होती है? 8 होती है। इसके बाद मैंने लिखा हुआ प्लस। अब आप देखो प्लस कहाँ पर आता है? प्लस आता है सबसे एंड में, मतलब इसके बाद होगा प्लस। प्लस किसके साथ होगा? 6 के साथ, तो यहाँ पर होगा 6। अब अगर आप 8 को प्लस करोगे 6 के साथ तो आपको आंसर देखने को मिल जाएगा 14। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो मुझे 14 देखने को मिल जाएगा। ये देखा, मुझे 14 देखने को मिल रहा है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी हुई है 2 + 3 का एक्सपोनेंट 4। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है? पैरेंथेसिस की। यहाँ पैरेंथेसिस है ही नहीं,
तो इसके बाद क्या होगा, एक्सपोनेंट की होती है। एक्सपोनेंट यहाँ पर है क्या है, 3 का एक्सपोनेंट 4। तो अगर आप 3 का एक्सपोनेंट 4 निकालते हो तो 3 की पावर 4 81 होता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ +2, तो इसके बाद किसकी होती है, इसके बाद है प्लस, तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा +2। तो 81 + 2 क्या होता है, 83 होता है। अगर मैं इसको सेव करके इसको रन कर दूंगा तो देखिए मेरे को यहाँ पे 83 देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें काम करती हैं। तो सबसे पहले हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है, पैरेंथेसिस की होती है, यानी कि सबसे पहले वो चीज़ सॉल्व होगी जो पैरेंथेसिस में लिखी हुई है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेंथेसिस के अंदर 2 + 3, इसके बाद मैंने इसका एक्सपोनेंट निकाला हुआ है 2 के साथ। तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है, सबसे पहले आप ये देखो पैरेंथेसिस की है, मतलब सबसे पहले 2 + 3 कैलकुलेट होगा। 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है। इसके बाद ये अंदर वाली चीज़ कैलकुलेट होगी, मतलब 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है। इसके बाद 5 का एक्सपोनेंट होगा 2, तो 5 5 ज़ा 25। अगर मैं इसको रन करूँगा तो मेरे को 25 देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें कुछ इस तरीके से काम करती हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, समझ गया। ये सारा का सारा सोर्स कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो ये थी आज की वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल लेट दिस कोर्स टिल देन टेक केयर।